नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। ये खबर है 16 दिसंबर की। मैंने इसीलिए उस क्लिप को पूरा लगा दिया है। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है और बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में खबर है। बीबीसी हिंदी की भी में भी ये खबर आई 2-3 दिन के बाद में, तो मैंने सुना पूरी बात को। दरअसल ये खबर इस प्रकार से है कि हरियाणा गवर्नमेंट ने 10,000 लोगों के लिए वैकेंसी निकाली इजराइल में भर्ती होने के लिए। हरियाणा में कौशल रोजगार निगम है, जो कि हरियाणा गवर्नमेंट का एक वो है, राज्य सरकार की संस्था है। इसकी हेड हैं पल्लवी जी। कौन सी हैं? इसकी हेड हैं, अब देखिए हमें, हाँ, पल्लवी संधीर इसकी हेड हैं, सचिव हैं यहाँ पर। तो ये वैकेंसी आई। अब इसमें असल में इसमें 3 देशों के लिए वैकेंसी है। दुबई के लिए सिक्योरिटी गार्ड के लिए 170 लोगों की, दुबई और यूके में स्टाफ नर्स के लिए दोनों मिलाकर के 170 वैकेंसी है। इजराइल में 10,000 लोगों को कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जॉब की ज़रूरत है। अलग अलग सेक्टर्स में है, जैसे फ्रेमवर्क के लिए है 3,000 लोगों की ज़रूरत, शटरिंग के लिए 3,000 लोगों की ज़रूरत, सिरेमिक टाइलिंग के लिए 2,000 लोगों की ज़रूरत, प्लास्टर वर्क करने के लिए 2,000 लोगों की ज़रूरत। इस तरह से 10,000 लोगों की वैकेंसी निकाली गई। पीछे मैंने एक वीडियो बनाया था साथियों, उसमें बताया गया था कि इजराइल गवर्नमेंट को 1 लाख लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि जब से इजराइल फ़िलिस्तीन वार शुरू हुआ है तब से वहाँ जो फ़िलिस्तीनी वर्कर्स थे उनको बाहर निकाल दिया गया है। अब इजराइल को अपने कंस्ट्रक्शन क्षेत्र के लिए, जॉब के लिए कुछ लोगों की ज़रूरत है। उसमें सबसे रिलायबल कंट्री इंडिया दिखाई पड़ रहा है, जहाँ से लोगों की भर्ती की जाएगी। उसी के तहत ये निकाला गया है, ये योजना है। अब इसमें क्या योग्यताएं हैं, ये सब हम लोग ज़रा सा देखते हैं, फिर देखते हैं कि इसमें क्या क्या मिलेगा उनको, कैसे क्या है, क्या इतना आसान है। तो सबसे पहली बात तो ये जो इजराइल में 10,000 लोगों की वैकेंसी आई है, इसमें फ्रेमवर्क के लिए मैंने बताया 3,000 लोग, शटरिंग के लिए 3,000 लोग, शटरिंग वेल्डिंग, टाइलिंग के लिए 2,000 लोगों की ज़रूरत है, और टाइलिंग वर्क के लिए और प्लास्टर वर्क के लिए 2,000 लोगों की ज़रूरत है। कुल मिला के 10,000 लोगों की ज़रूरत है। इसकी योग्यता मिनिमम ये है कि कार्य का 3 साल का अनुभव चाहिए और हाई स्कूल पास हो। अंग्रेजी की कोई ज़रूरत नहीं है, अंग्रेजी आ रही तो भी ठीक है, नहीं आ रही तो भी ठीक है। हालांकि अभी तक आवेदन सफिशिएंट मात्रा में नहीं प्राप्त हुए हैं। इजराइल के लिए 800, यूके के लिए 300 और दुबई के लिए 700 लोगों ने आवेदन किया है। लास्ट डेट है 28 दिसंबर, ख़त्म हो चुका है अपडेट। अब सवाल है ये कैसे चयन कैसे होगा? तो ऑफलाइन इंटरव्यू से चयन होगा। काम की कंडीशंस क्या होंगे? 9 घंटे काम करना पड़ेगा, 26 दिन, 26 डेज, 9 आवर्स पर डे फॉर 26 डेज इन ए मंथ। इजरायली लेबर लॉ अप्लाई होंगे उसके ऊपर। तनख्वाह पेमेंट कितनी होगी? तो पेमेंट होगी 61,000 इजरायली न्यू शेकल करेंसी, जिसकी वैल्यू इंडियन करेंसी में होगी 1,38,000। लेकिन इसमें से मेडिकल इंश्योरेंस और आवास की व्यवस्था, ठीक है, भी करनी पड़ेगी अपने आप। मेडिकल के लिए 3,000 रुपये पर मंथ, 3,000 पर मंथ। आवास के लिए 10,000 पर मंथ देना होगा। खाने की व्यवस्था भी खुद करनी होगी, उसका पेमेंट अलग से जाएगा। अब ये पैसा, अब सवाल ये पैदा होता है कि जो 1,38,000 करेंसी मिलेगी, पैसा मिलेगा, ये खाते में जाएगा, जो भी एम्प्लॉय होगा उसके खाते में जाएगा ये पैसा। एम्प्लॉय इस पैसे को निकाल नहीं सकता, सिर्फ ट्रांसफ़र कर सकता है, लेकिन वो भी कहाँ? कंट्री के अंदर। इजराइल के लिए तो ट्रांसफ़र कर सकता है, इजराइल में जैसे खाने के लिए देगा या मेडिकल के लिए देगा या आवास के लिए देगा, तो वहाँ तो दे सकता है। लेकिन बाहर ये निकाल तब सकता है जब ये पैसा उसको तभी मिलेगा जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा और स्वदेश वापस आएगा, ठीक है। अब इसके लिए हरियाणा सरकार का पहचान पत्र होना जरूरी है, तभी ये हो पाएगा। यहाँ पर ही ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब
ये तो कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। हो सकता है पूरे इंडिया से इस तरह के कुछ न्यूज आएंगे जगह जगह से कि यहाँ से भर्ती होगी, वहाँ से भर्ती होगी, क्योंकि अलग अलग जगहों से भर्तियाँ की जाएंगी। इसका रिजल्ट क्या होता है तो देखने का विषय है। लॉन्ग टर्म इसका इफेक्ट क्या होगा ये भी देखने का विषय है। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट 5 साल के लिए अधिकतम होगा और हर साल बढ़ाया जाएगा। 1 साल तक आप काम करेंगे, समीक्षा किया जाएगा। अगर आप उसके लिए फिट पाए जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो आपको कैंसिल करके आपको वापस भेज दिया जाएगा। अगर आप फिट पाए जाते हैं तो जो है आपको 5 साल तक अधिकतम काम करने का मौका लगेगा। उसके बाद में लॉज पर डिपेंड करता है कि वहाँ के नियम क्या कहते हैं इजराइल के। समझ रहे हैं? अच्छा, हरियाणा में बेरोजगारी की स्थिति क्या है? तो अगर हम भारत सरकार की सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की रिपोर्ट देखें, जो कि हर 3 महीने पर आता है, तो जनवरी टू मार्च के बीच में जो रिपोर्ट आई है, जनवरी टू मार्च 2023 की, तो उसमें पूरे देश में बेरोजगारी दर है 6.8% और हरियाणा में है 8.8%। अच्छा, एक बात और भी है कि यहाँ राज्य सरकार बेरोजगारी भत्ता भी देती है, जिसके तहत जो पीजी होता है बंदा, पोस्ट ग्रेजुएट, परास्नातक, एमए किए हुए मतलब, तो उसको 3000 पर मंथ मिलता है। ग्रेजुएट को 1500 पर मंथ और 12वीं पास को 900 पर मंथ मिलता है बेरोजगारी भत्ता। लेकिन इससे क्या होता है इस महंगाई के ज़माने में, ये तो आप ही सोच सकते हैं। फिलहाल मौका है और इस तरह के और अपॉर्चुनिटी और जगहों से निकलेंगे। इसको अगर आप चाहें तो अवेल कर सकते हैं और जैसे भी क्षमता या वो होगा उस हिसाब से आप जा सकते हैं इन जगहों पर। धन्यवाद। उम्मीद है कि यह इन्फॉर्मेशन आपके कुछ काम की भी हो सकती है। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।